किसान भवन करनाल में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक हुई संपन्न। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सुरेंद्र घुमन ने की। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के साथ उन्होंने समाधान को लेकर भी मंथन किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी मुख्य रूप से इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में किसानों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। किसान नेताओं ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धान की फसल में वायरस के कारण पौधे छोटे रह गए हैं, इसलिए हर प्रभावित किसान को तुरंत मुआवजा दिया जाए। किसान नेताओं ने यूरिया और डीएपी की समय पर उपलब्धता की मांग की। बैठक में सभी किसानों के कर्ज माफ़ करने की भी उन्होंने मांग की। इसके साथ ही किसान नेता रतन मान ने इस मौके पर बताया कि किसान केंद्र और राज्य सरकार की कई नीतियों से खफा हैं। मान ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। करनाल से खबर आज के लिए जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। अन्य खबरें देखने के लिए जुड़े रहें खबर आज के साथ। इकट्ठी की है तो जो माननीय राकेश टिकैत जी और पंजाब के अध्यक्ष हरिंदर लखोवाल जी और हमारे जो चंडीगढ़ के प्रधान हैं वो सारे कुलदीप जी हैं, वो सारे वहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं किसान भवन चंडीगढ़ में। तो हमने कुछ राशि एकत्रित की है, उनसे पूछेंगे भाई क्या सामान चाहिए, सामान भेजेंगे। अगर नगद भेजोगे तो वो भेजेंगे वहाँ के बारे में। और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा जब तक पंजाब के भाइयों की ज़िंदगी सामान्य नहीं होती, तब तक हमारा प्रयास कुछ न कुछ जारी रहेगा। और दूसरा ये है कि जो हमारा क्या नाम है, मदन लाल रावल है कोट गांव से, जो बैंक का मसला किसान उनके पास आया है कि इन्होंने 1.25 करोड़ रुपया लिया, 2.5 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ 45 लाख रुपये बैंक और मांगने लग गया। ये किसान भाइयों ही इतना अत्याचार हो रहा है। तो इसके लिए आने वाले 11 सितंबर को करनाल में जोरदार बैंक के खिलाफ, यूको बैंक है उसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के नाम और करनाल के डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें मांग की जाएगी कि भाई इतना किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, परेशान है, जिंदगी उनकी बहुत खराब हो रही है। तो उसके बारे में भी हम आवाज़ उठाएंगे। और कल एसकेएम हरियाणा की मीटिंग नरवाड़ा में हुई थी। जो लैंड पुलिंग है, अधिग्रहण है, ये स्मार्ट मीटर है, ये फैसला हो गया कि किसी भी गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। उसके बारे में कल कार्यक्रम बन गया है। अब एसकेएम हरियाणा जिले वाइज गांव वाइज जाकर के किसानों को जागरूक करेंगे। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, यहाँ स्मार्ट शिक्षा नहीं, यहाँ स्मार्ट सड़कें नहीं, यहाँ स्मार्ट अस्पताल नहीं, स्मार्ट कुछ भी नहीं, लेकिन घरों में स्मार्ट मीटर ये लगाने जा रहे। पहले लोगों की ज़िंदगी को स्मार्ट करो, फिर स्मार्ट मीटर की बात करो। ये मोबाइल की तरह ये चलेंगे। और हमारी आर्थिक हालत ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पर इतनी हालत ख़राब है कि हम तो 6-6 महीने साल बिजली के बिल भी नहीं भर सकते। और इसमें दिन में 3 रेट होंगे बिजली के, रात का कुछ होगा, सुबह शाम का कुछ होगा। इस तरह वो मीटर काम करेगा तो उसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। और सभी से भी इसके बारे में सतर्क हो जाओ। तो आज ये मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं। और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई हो, आपका करनाल किसान भवन और जींद किसान भवन, जो भी कोई कुछ भी जो देना चाहे यहाँ संपर्क करके यहाँ दो। और ज़रूरतमंद लोगों के पास माननीय राकेश टिकैत जी उसकी पहुँचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो वहीं पर लगे हुए हैं। और उस व्यवस्था में आप भी साथ दो और अपने भाइयों की मदद करो। मान साहब, आपने सहयोग राशि भेजने की बात की पंजाब में, लेकिन पशुओं को चारे की बहुत बड़ी जरूरत है वहाँ पर इस टाइम। हाँ, हमारे कार्यकर्ता कैथल में है, चौसाड़ा गांव में सुरेंद्र जी हैं, वो भूस की तैयारी कर रहे हैं, वो और जगह भी कर रहे हैं। सब जो भी बढ़ पाएगा हर चीज़ से, दवाइयों से भी, और दाल जो कुछ भी जो चीज़ों की वहाँ जो डिमांड आ रही है, हम उसके मुताबिक ही सामान बेचेंगे। हाँ बिल्कुल होगा। पशुओं के चारे की ज़रूरत है, हम वो भी अपील करेंगे कि भाई अब अपने गांव से जितना भी बढ़ पाए ज़्यादा से ज़्यादा उतना से जरूर सहयोग। फीजी वार से बहुत किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार ने पोर्टल खोल दिया, क्षतिपूर्ति पोर्टल, लेकिन उसमें करनाल जिले का नाम नहीं आ रहा। उसके बाद नहीं, वो जिनका आ गया उनको समझ रहा है, वो कर देंगे। ये पोर्टल ही क्यों है? पोर्टल कौन सा? ये जब चाहे खोल दें, जब ये बंद कर दें
ये पोर्टल इनके हिसाब से चलता है, किसान के हिसाब से नहीं चलता। और ये पोर्टल पर तो खाद भी देंगे आकर, ये पोर्टल पर फसलों का सारा कर रहे हैं। ये पोर्टल, ये स्मार्ट मीटर, ये ज़मीन जो छीननी चाहिए, ये किसान को गुलाम करने वाली योजना है। तानाशाही इस देश में लाने की बात है। इस कृषि प्रधान देश को लेबर कंट्री बनाने की इनकी योजना है और ये अपनी योजना पर लग गए हैं। मैं एक फिर दोबारा दोहराऊंगा कि किसान मजदूर भाइयों, बचो नहीं तो मारे जाओगे।